हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। चलो हम लोग बेटा अब जो है एक्सरसाइज लगा रहे थे ना। तो एक्सरसाइज का कौन सा एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 1.3 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने करा दिया था, जिसमें हमने आपको सब अभी तक जितने भी हैं सब मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, किसी में भी कोई डाउट है तो ग्रुप में कमेंट करके आप पूछ लीजिए। ओके, अब हम लोग ये आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ पार्ट होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का नंबर सिस्टम का फिफ्थ पार्ट है। और इसको बेटा एक पार्ट देखेंगे तो आप लोग अगर कहेंगे तो और बना देंगे, जिसमें एक्सरसाइज आपका 1.6, 1.5, 1.4 बहुत छोटी एक्सरसाइज है तो उसको नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं। 1.5 एंड 1.6 इन दोनों एक्सरसाइज को हम लोग अगर आप लोग कहेंगे तो करेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मैंने करा दिए। थोड़ा बहुत आपको बताना है, मैं वैसे बना दूंगा एक वीडियो और छोटी सी। इसके बाद अगला जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, पॉलिनोमियल, या जो भी आप लोगों का सिलेबस में होगा उसको पढ़ेंगे। हमको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको हम बता देंगे कल। और कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 100%। एक दिन का आपको समय रहेगा और जो भी नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत चीज़ें रहेंगी वो मैं करा दूँगा। ओके, चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आज मैं कोशिश करूँगा सब के सब करा दूँगा आपको, जितना मैंने कराया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो बेटा इसमें क्या करा है, यू नो दैट क्वेश्चन नंबर 2 है 1/7 इक्वल टू इतना। अब 0.142857 इसके ऊपर देखो बार लगाना भूल गए हैं, ये बार है यानी रिपीट कर रहा है, इस पूरी संख्या रिपीट कर रही है। कैन यू प्रिडिक्ट दैट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। वो बोल रहे हैं कि 1/7 हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्या आप हमको 2/7, 3/7, 4/7। अरे भाई पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चंस कराया था, है ना। वो पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमने 1/11 निकाल दिया था और 2/11 आपको बताया था। तो कैसे आपने किया था, कैसे किया था। अरे भाई 1/7 दे रखा है तो 1/7 अगर 2/7 निकालना है आपको तो क्या करोगे, 2 इंटू 1/7 तो 1/7। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो 2 इंटू 1/7 क्या होगा, 0.142857। इसके ऊपर बार लगा देंगे बस। अब जो आगे संख्या होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.285714, हाँ लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर बार, बस 3/7 निकालना हो, 3/7 निकालना हो, कुछ नहीं 3/7 निकालना। हम एक और निकाल के दिखा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। 1/7 निकाला, वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा लॉन्ग डिवीज़न करने से कैसे बिना किए उसको निकाल सकते हैं आप, तो वही आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। अब अगर आपको 3/7 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3/7 करना हो बेटा तो 3/7 यानी 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की 3 इंटू 1/7 की जगह क्या लिखेंगे, 0.142857, ठीक। अगर मल्टीप्लाई करें हम तो क्या आएगा, 3 इंटू 0.142857 आएगा बेटा आपका 0.142857 इंटू 3 आएगा आपका 0.424857 इसके ऊपर बात। इसी तरीके से आप सब कुछ करके दिखा दीजिएगा। 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो बोल रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब किसको एक्सप्रेस करना हम देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसमें का सबसे लास्ट वाला पार्ट करें, यानी लास्ट पार्ट मतलब फोर्थ।
आप अगर बुक खोलेंगे या मैं आपको जो PDF भेजा हूँ उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, 0.001 के ऊपर बार। आपको बोल रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है किस में, इसको डेसिमल फॉर्म में है, जो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको किस में करना है, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में करना है। कर लेंगे। आपको भाई ऐसे क्वेश्चंस मैं कराया हूँ बेटा, देखो कैसे करते हैं। फिर एक बार देख लो, आज देख लो। अगर हम इस पूरे को इसको हटा दे रहे हैं, इसको भी करना है तो हम हटा दे रहे हैं। अगर इसको हम आपसे बोलें x = 0.001 बार था, ये ले लें। तो इसको एक्सप्रेस जब हम करेंगे तो x = क्या लिखेंगे, 0.001 फिर 001 फिर 001। क्यों 001 रिपीट कर रहा है, 001 रिपीट कर रहा है कि नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो बोल रहे हो x माना हमने जो दिया हुआ था। अब हमको क्या करना है, हमको अब क्या करना है बेटा कि जितनी डिजिट्स के ऊपर डेसिमल के बाद बार है उसको क्या करना है, उतने से मल्टीप्लाई करना है, उतना 1000। यहाँ जितना 3 अंक है तो 1000 से, 2 अंक पर है तो 100 से, 1 अंक पर है तो 10 से। आपको ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल्स पॉइंट्स को जो रिपीटिंग है उसको डेसिमल पॉइंट्स के इधर लाने के लिए। मल्टीप्लाई बाई 1000 लिखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे, आज हम लिख के दिखा दें, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन इक्वेशन 1 लिख लिए। अब इसको क्या करना है बेटा, अगर आप इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1000 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, 1000 इंटू x = 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 डिजिट है वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, यानी 1.001 फिर 001 फिर 001, पता नहीं कहाँ तक है। इसको क्या मान ले, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये तो हमने पहले ही देख चुके हैं हम लोग ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब आप लोग सभी लोग को पता होगा, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को सबको पता होगा क्या करना है बेटा। जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, इतना मिटा दें, इतना मिटा दें, या यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले में कर लेते हैं, अगले साइड में कर लेते हैं। देखो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 माने, इसको इक्वेशन नंबर ये था। तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 -1। सेकेंड कौन सी इक्वेशन बेटा, ये, यानी 1000 माइनस एक्स करेंगे, 1000x माइनस एक्स कितना आएगा, 99x, 999x इज इक्वल टू। अब देखो ये पूरा पार्ट तो इधर सेम है, इधर भी सेम है, ये क्या आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। आप कहेंगे हाँ सर, अरे भाई कर लेंगे, ये सब सिखाया हूँ मैं आपको। तो x = 1/999 P/Q के फॉर्म में हो गया, यही आपका आंसर है। आज फिर बता दिया हूँ, आज आपको फिर बता दिया हूँ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, अभी मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। आप कहेंगे सर जितना मैंने क्वेश्चन कराया वो डेसिमल के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मिटा दे रहा हूँ बेटा, कोई समस्या नहीं, मैं मिटा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को आपको भूल जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 को भूल जाओ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन दिए मैंने कहा है कि 0.001 के ऊपर बार या 0.999 के ऊपर बार, यानी पॉइंट के तुरंत बार लगाना, यही तो बताए हम आज तक। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चंस ऐसा आ जाए जो पॉइंट के बाद तुरंत डेसिमल के बाद बार नहीं है, तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बुक में है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन से हम आपको समझा रहे हैं। देखो कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, एकदम बिल्कुल कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। चलिए
पहले आप एग्ज़ाम्पल कोई ले रहे थे, मान लो एग्ज़ाम्पल है 0.42, ध्यान से सुनिएगा, 323232। भाई अब ये 42 पहले आ गया, फिर 32 से रिपीट कर रहा है, 32 से रिपीट कर रहा है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 0.4232 के ऊपर बार, जो रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर बार लगाते हैं ना, तो लगा दिया। आप कहेंगे हाँ, अब यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं आपको। अब इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x इक्वल टू 0.4232 के ऊपर बार। इसको क्या हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं? नहीं, इसको एक्सप्रेस कर लें। पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे अगर, तो यहाँ x इक्वल टू 0.423232 एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ हो जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा, अब आपको सबसे पहला काम जो करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। कहाँ पर? जहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। यानी डेसिमल कहाँ संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ से इस पार्ट से संख्या, यानी इससे शिफ्ट कर देना है डेसिमल। ये वाला जो डेसिमल है, इस डेसिमल को उठा के यहाँ पर रखना। कैसे होगा, 100 से अगर दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। लिखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 100। चलिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा तो आ जाएगा, यहाँ 42 आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.323232। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान सकते हैं, या इसको हाँ सेकेंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए। चलिए ठीक, अभी तक कोई दिक्कत? बार यहाँ है बेटा, बार यहाँ है, कितने अंक पर बार? अरे भाई इसको लिखेंगे अगर तो 42.32 लिखेंगे, इसके ऊपर बार लिखेंगे ना, तो कितने अंक के ऊपर बार है? 2 अंक के ऊपर। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? अगर इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानने हैं, तो इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा क्या क्वेश्चन? आपको आएगा क्या बच्चा? आपको आएगा 100 है ना, 10,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4232। अरे भाई इसमें 100 से मल्टीप्लाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और ये जो 3 2 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.323232। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब सेम वही पुराना काम, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन सेकेंड माइनस कर देंगे। ठीक, इक्वेशन जब सेकेंड माइनस करेंगे तो देखो यहाँ 10, हाँ जब इसमें से बेटा माइनस कर देंगे ना, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ 10,000 है, वहाँ पर कितना 100, यानी 9900 होगा, 9900 होगा। 9900 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, 4232 में से कितना माइनस करेंगे, 42। 4232 माइनस 42 कितना आएगा आंसर? 4190, यही तो आएगा। यानी अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 4190 डिवाइडेड बाई 9900, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा x इक्वल टू, आंसर आएगा 419/990। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई समस्या है तो बोलो बच्चा, बोलो। समस्याएं हैं? आप बोलोगे नहीं सर। चलो नहीं है तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम उड़ा दो हवा में, क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ा दो हवा में। क्या कर सकते हैं भाई? कहाँ से रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अगर हम इसको x मान लें तो x इक्वल टू लिखते हैं क्या, 0.9999, यही तो है। इसको हम 1 मान लें तो x बार हो सकता है ना, एक ही संख्या रिपीट होती है ना, 9। अरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 9 बार, 0.09 बार लिख सकते हैं ना, 9 रिपीट हो रहा है।
तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक अंक पर 0 बार है तो 10 से, तो यानी 10x इक्वल टू क्या 9.999। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगी। फिर वही सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे यानी 10 माइनस x, तो यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ ये पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ 9 ही बचेगा सिर्फ, तो x इक्वल टू 1 आएगा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हम कुछ नया देख रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो देखो 0.999999 कहाँ तक जा रहा है, ये टेंडिंग टू 1 है, ये टेंडिंग टू 1 है, यानी 1 की वैल्यू को के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये 1 वैल्यू क्यों दिया, क्योंकि ये टेंडिंग टू 1 है, एकदम 1 के पास जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अरे भाई 1/17 आपको हम बहुत पहले ही कैसे करना होता है, इस तरीके के डिविजन्स को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए हम ये सब क्वेश्चन देखिए हम करा चुके हैं आपको, ये सब क्वेश्चंस हमको डिवीज़न का आपको हम बता चुके हैं। अब डिवीज़न का सवाल आप लोग खुद से करिए, ठीक है? जितना डिवीजन्स का सवाल आता है खुद परफॉर्म करके, यानी इसमें करना क्या होगा, 17 में 1 का वो भाग करके देखना होगा। कोई दिक्कत होगी तो इस क्वेश्चन को आप बताइएगा हमको, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं, 5 की। 6 का आप देखते हैं क्वेश्चन। 6 में क्या कह रहा है, 6 में कुछ नहीं कह रहा बेटा। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स जो हमने देखे हैं रेशनल फॉर्म के, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ मस्ट क्यू। देखो यहाँ दे रखा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा। देखो ये बोल रहे हैं पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू किसका है, इंटीजर्स है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। आपको बोल रहे हैं कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग में। अब आइए पिछले क्वेश्चंस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम कराएं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं। देखो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा, आप कहेंगे हाँ सर, तो ये क्यू किसका मल्टीप्लायर है, 2 और 5 का, 2 और 5 का, यानी फैक्टराइजेशन आप क्यू लिखेंगे कि हर किसी में होगा, हर किसी में होगा। अगर वो होगा इस तरीके से तो हर किसी में होगा, यानी इसका मतलब फैक्टराइजेशन आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए, लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू शुड बी in the form of 2 and 5, 2 और 5 के अलावा होगा, और दूसरा अगर 2 और 5 के अलावा नहीं हुआ तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए ऐसा होना ही ज़रूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, 2 और 5 होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखिए 7 करते हैं। 3 एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग हो। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो पहला एग्जाम्पल देखो, पहली डिजिट अगर हमने चेंज कर दिया तो वो एग्जाम्पल्स हमें इसी तरीके से बनाने होते हैं। देखो हम कैसे बनाते हैं, 1 0 1 1 लिखा, फिर 0 1 0 लगा के फिर 1 लिखा, अब फिर 2 0 लगाया फिर 1 लिखा, फिर 3 0 लगाया, सॉरी फिर 3 0 लगाया फिर 1 लिखा। अब ऐसे ही हम लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें, इसका 3 कह रहा है ना, दूसरा एग्जाम्पल 2 लिखा, ये डिजिट चेंज कर दिया हमने, फिर 0 1 लगाया फिर 2 लिखा, फिर 2 0 लगाया फिर 2 लिखा,
फिर 3 जीरो लगाया, फिर कुछ रिपीट नहीं कर रहा है बेटा, देखो कुछ रिपीट नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही आगे बढ़ता जा रहा है। 2 एग्जाम्पल होगा। इसी तरीके से 3 लिखा या 0 लगाइए या 1 कर लीजिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 बार 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 3 बार 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 बार 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए। ऐसे ये 3 एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चा? फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर पूछ रहा हूँ। तो बेटा इरेशनल नंबर कौन होते हैं? जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो। अरे भाई हम क्लासिफिकेशन आपको दिखाएं क्या? क्लासिफिकेशन दिखाएं? बोलो क्लासिफिकेशन दिखाएं आपको? सब आप लोगों को दिखाना पड़ता है भाई। क्लासिफिकेशन देखिए ये क्या है? इरेशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। रिपीट भी नहीं करेगा। तो यही तो बोल रहे हैं आपसे, यही तो हम आपसे भी बोल रहे हैं। चलिए इरेशनल नंबर आपको बताना है। पहले हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएगा बेटा, तो ऑब्जर्व करना है। क्या इसकी वैल्यू को हम देखें, अगर इन दोनों की वैल्यू, तो 5 में 7 की वैल्यू, तो पहले पॉइंट हम लगाएंगे, भाग करना सिखाए थे, पॉइंट लगाए अगर हमने, तो अगर हम 7 7 जा 50, 49 जीरो बढ़ेगा ना, तो 49 50 आएगा। तो इसका मतलब 7 से स्टार्ट होगा समथिंग डिजिट। आपको ये तो पता चल गया। इसका देखिए, अगर पॉइंट लगाएंगे तो 90 आएगा, यानी 8 जाएगा। यानी 0.7 और 0.8 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। बहुत आसान है, पता नहीं कितना लिख देंगे, अभी हम सिखाए थे आपको। चलिए लिखिए, 7 से स्टार्ट करना है आपको, 7 से स्टार्ट करना है, 8 के अंदर ही रहना है। तो 7 पहली डिजिट तो सेम रहेगी सब में, क्यों? क्योंकि 7 से स्टार्ट करना है, 7 के बीच में ही रखना है। यानी 0.7101, फिर अरे भाई एक लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 के बाद फिर 2 जीरो लगाया, फिर 1 लिखा, फिर 3 जीरो लगाया, फिर 1 लिखा, फिर आगे लिख सकते हैं। दूसरा रेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर पर सेम रहेगा, 7 तो सेम रहेगा। इसके बाद मान लो 2 लगाया, फिर 0 लिखा, फिर 2 लगाया, फिर 0 लिखा, फिर 2 लगाया, फिर 3 बार 0 लिख दिए, फिर 2 लगाया। कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कोई रिपीटिंग नहीं है। फिर 8, फिर तीसरा लिखिए, 0.7 लिखा, अब यहाँ पर क्या 3 लिख दिया, फिर 0, फिर 3, फिर 2 बार 0, फिर 3, फिर 3 बार 0, फिर 3। कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए क्वेश्चन और इसके बाद सब क्वेश्चन आप बेटा करके दिखाएंगे हमको, हम सबका चेक करेंगे। चलिए, अब वो आपको बोल रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। इसको क्लासीफाई करना है। पहला √23, ये क्या है बेटा? कैसा है बोलो? अरे स्क्वायर में है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो इरेशनल नंबर होगा। तो ये लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। चलिए दूसरा करिए, √225। हम आपको वो दिए हैं कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी वो रेशनल नंबर होगी, नहीं तो इरेशनल नंबर। ये देखो, अगर हम 15 में 15 का मल्टीप्लाई करें तो 2225 होता है, यानी 15 ये आंसर आएगा। यानी ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा पार्ट आपको बोल रहा है कि 0.3796 यानी टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा? रेशनल। सब बताएं, आपको धुआं की तरह उड़ा देंगे आप लोग सब।
इरेशनल के लिए आपको समझना है। अब अगला इसी में है क्वेश्चन नंबर, इसी का 4th पार्ट है, दिया है 7.478478। बेटा 478 देखो रिपीट कर रहा है, यानी ये डेसिमल के बाद रिपीटिंग है। इरेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग लिखिए, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके गाइस, तो आप लोगों को कल हम क्या, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहले हम लोग नंबर सिस्टम ख़त्म कर लें। चलो पहले नंबर सिस्टम ख़त्म कर लेते हैं। एक आखिरी वीडियो और बनेगा जिसमें आप लोगों से मैं कहूँगा कि जो मुझे अच्छा लगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 इन दोनों एक्सरसाइज का मैं कराऊँगा, बाकी आपको करना है। बाकी सभी क्वेश्चंस आपको कराएं, क्योंकि अब तक एक्सरसाइज 1.4 तक मैंने एक एक क्वेश्चंस कराया, एक सिंगल क्वेश्चन की मैं बात बोल रहा हूँ, सब मैंने कराया। हाँ, अब आप लोगों को स्पीड पकड़नी है, और आज मोशन का भी आप लोगों को एक वीडियो दूंगा। ठीक है, थैंक यू।